वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी के अंदर एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक, और क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने जो हमारी पार्ट 1 की वीडियो है उसके अंदर हमने कवर कर रखे थे। और उसमें जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है काइंडली वो वीडियो भी देख लें वो, ताकि उनको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, कहता है कि शो दैट द गिवन फंक्शन, हमें एफ एक्स फंक्शन गिवन है, ये गिवन है हमें जी एक्स से लिखा है उसने जी एक्स, और ये गिवन है एक्स माइनस, और यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है मुझे एक्स, और बोल रहा है कहता है कि शो दैट द ये जो हमारे पास जी एक्स फंक्शन है इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। अगर हम जनरली बात करें स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे जो जी एक्स फंक्शन है ये दो फंक्शंस का जो क्या दे रहा है, ये डिफरेंस दे रहा है मुझे। तो एक्स क्या है, एक्स मेरे पास पोलिनोमियल फंक्शन होता है और हमें पता है कि पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। लेकिन यहाँ पे एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कंटिन्यूस होता है डिसकंटिन्यूस होता है। तो हमने +1 के अंदर इसकी जो डेफिनेशन की थी, तो वो डेफिनेशन हमारे पास ये थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से फॉर एक्स, ये हमारे पास क्या वैल्यू देता है, ये हमें वैल्यू देता है लेस देन और इक्वल टू एक्स। इक्वल टू एक्स, तो ये हमारे पास हमने बाय द डेफिनेशन ऑफ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये हमने क्या किया, ये हम अगर हमें ये डेफिनेशन क्लियर है तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, सारे इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर क्या होता है, वो डिसकंटिन्यूस होता है। तो इट मीन्स मेरे पास यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दिया हुआ है, ये मेरे पास क्या होगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट्स। तो इसका मतलब x क्या हुआ, कंटिन्यूस फंक्शन, ये वाला मेरे पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो डिफरेंस ऑफ द कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन, उनका हमारे पास जो सम अप होकर रिजल्ट आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो इसका मतलब जी एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, क्योंकि यहाँ इसने मुझे क्या पूछा, कहता है कि शो करो कि ये डिसकंटिन्यूस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि इंटीग्रल पॉइंट ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं कि लेट ए बी एनी इंटीग्रल पॉइंट। तो मैं एक इंटीग्रल पॉइंट ले लेता हूँ ए। तो एट एक्स इज इक्वल टू ए, टू प्रूव द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, और यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स। तो फंक्शन जो मेरे पास गिवन है वो फंक्शन की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, मेरे पास है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। टू सॉल्व दिस लिमिट लेट पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू a माइनस एच पुट करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन लिमिट है वो क्या है, मेरे पास एज x टेंड्स टू a माइनस, तो हमारे पास h जब ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हम लिमिट में यूज़ करेंगे, तो मेरे पास लिमिट और क्या बन जाएगी, h टेंड्स टू 0 x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे हैं, a माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस एच। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, लिमिट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो ये a माइनस एच, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये ब्रैकेट नहीं है। आपने ये मत सोचना कि ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये मेरे पास जो स्पेशल काइंड की ब्रैकेट है जो क्या करती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करती है। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा कि जो अगर x जो है वो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, आइदर लेस देन और इक्वल टू x। तो यहाँ पे इक्वल टू x तो आएगी, इक्वल टू a तो आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि a में से कुछ कम हो रहा है, इट मीन्स इसकी वैल्यू जो आएगी a से -1। तो हम इसमें लिख सकते हैं
तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैंने डेफिनेशन यूज़ कर ली, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a-1। तो यहाँ पे अगर कुछ बच्चों को नहीं क्लियर हो रहा है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ 3 माइनस 0.1। तो हमारे पास अगर इस फंक्शन की मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हमारे पास ये एक्चुअली ये फंक्शन क्या है, ये है 2.9। ठीक है, 2.9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 माइनस 0.1, तो ये इक्वल टू 2.9 रहता है। तो अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेस देन 2.9 मीन्स 2। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा गया, ये x से लेसर, तो a माइनस एच को क्या लिख सकता हूँ मैं, a-1, मतलब 3 माइनस समथिंग था, तो 3 माइनस समथिंग को मतलब 3 माइनस 1 2। तो ये एग्जांपल आप यहाँ पे माइंड में रखें। तो इस एग्जांपल से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये a-h जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको मैं लिख सकता हूँ a-1। तो क्योंकि ये क्या आएगी, a से 1 वैल्यू लेस आएगी। जैसे यहाँ 3 था, तो 3 से 1 लेस आई 2, अगर यहाँ 2 होता तो 1 लेस आना था 1, अगर यहाँ पे 0 होता तो 1 लेस -1 आना था। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये भी ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। तो लिमिट की वैल्यू क्या बन जाएगी, a माइनस एच माइनस a प्लस 1, तो यहाँ 1। तो आप देखेंगे a से a कट गया, तो मेरे पास क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच, तो ये क्या बन गया 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 क्या बन गया मेरे पास है 1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो फंक्शन gx था, मैं fx ही लिख रहा हूँ, gx था, ये मेरे पास कैलकुलेट हो गया। अब मैं राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालता हूँ इसी फंक्शन की। तो लिमिट एट इंटीग्रल पॉइंट a के ऊपर फाइंड कर रहे हैं, तो मैं a प्लस, तो यहाँ फंक्शन मेरे पास gx है, अब मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। तो a प्लस gx माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो अब यहाँ पे फिर से आपने क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन भी यूज़ करनी है, लेकिन उससे पहले सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है। तो सब्स्टिट्यूशन अब यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा x इज इक्वल टू a प्लस एच, क्योंकि ये क्या है, a से थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, h जो है वो स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज है यहाँ पे। तो आप लिखेंगे कि एज x अप्रोचेज टू a प्लस, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, लिमिट चेंज, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन कर ली लिमिट के, तो ये क्या बन जाएगा, h अप्रोचेज टू 0, और ये बन जाएगा x की वैल्यू a प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस एच। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस एच, अब a प्लस एच की जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 1। तो मीन्स a प्लस एच, a से स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज जो है वो ज़्यादा है, मतलब a से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर वैल्यू ज़्यादा है तो इट मीन्स वो किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। तो हमारे पास लिमिट h अप्रोचेज टू 0 a प्लस एच माइनस यहाँ पे जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी वैल्यू a आ गई। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, a से माइनस a कट गया तो h, तो हमारे पास यहाँ पे h की वैल्यू यूज़ करेंगे तो 0। तो इसका मतलब हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 0। तो यहाँ से नंबर 1 और 2 को आप कंपेयर अगर करेंगे तो आपके पास क्लियर हो गया फ्रॉम 1 एंड 2 कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये किसकी कंडीशन है मेरे पास है कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस। और वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, किस पॉइंट के ऊपर हम चेक कर रहे थे, एट एनी इंटीग्रल पॉइंट a। तो हम लिख सकते हैं कि हैंस गिवन फंक्शन gx is discontinuous at all integral points। तो इस तरह से आप इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी जो है वो प्रूव कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल उसको गो थ्रू हो जाना है, क्लियर हो जाना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमारे पास क्या पूछ रहा है, ये फंक्शन गिवन है मुझे, कहता है कि फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई। तो मेरे पास गिवन फंक्शन है, तो गिवन फंक्शन मुझे दिया है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन
एक्स प्लस 5। कहता है कि आपने क्या करना है, पूछा कि इज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है एट पाई के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू पाई, तो एक्स इज इक्वल टू पाई के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पॉइंट के ऊपर देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस लिमिट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन तो इसकी आपने जनरल सब्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पे एक याद माइंड में याद रखनी है कि व्हेन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉइंट सी एफ एक्स। तो इस लिमिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ सी प्लस एच। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं सी प्लस एच। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन यूज़ हो जाएगी मेरे पास, पाई प्लस एच। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस एच। तो यहाँ पे एज अगर मेरे पास क्या होगा, एच अप्रोच करेगा पाई को, तो मेरे पास क्या होगा, एक्स की जगह पाई पुट करेंगे तो पाई में से पाई कट जाएगा, तो एच के आप हमारे पास अप्रोच कर जाएगा 0 को। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट था कि अगर मेरे पास किसी भी पॉइंट पे हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है तो हम उसको इस ढंग से सब्स्टिट्यूशन टाइप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह क्या यूज़ कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन पाई प्लस एच। तो ये बन गया पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स, ये क्या बन गया, पाई प्लस एच प्लस 5। तो पाई प्लस एच का होल स्क्वायर, तो आप क्या करें, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करें। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच। यहाँ पे माइनस है, अब साइन पाई प्लस एच, तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। और एच और कौन से क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस साइन एच। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ पे मेरे पास ये माइनस साइन एच और प्लस 5 का एज इट इज़ ही। तो हमारे पास सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच माइनस माइनस प्लस साइन एच प्लस 5। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी अनलाइक टर्म्स ही हैं। तो हम यहाँ पे अब लिमिट को कैलकुलेट करेंगे तो h की वैल्यू यूज़ कर लेंगे। तो पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ ही रह जाएगा, प्लस एच स्क्वायर। तो ये बन जाएगा मेरे पास 0 का स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू 0 प्लस साइन 0। तो हमारे पास पाई स्क्वायर प्लस 5 ये तो कांस्टेंट थे, एज इट इज़ रह गए, 0 स्क्वायर 0, 2 पाई इंटू 0 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। तो इसका मतलब मेरे पास जो लिमिट की वैल्यू आ गई वो मेरे पास क्या आ गई, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब क्या कर रहे हैं, हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमारे पास फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है, इफ़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स, ये मेरे पास किसके बराबर हो, एफ ऑफ सी के बराबर हो। ये रिजल्ट हमें क्लियर है, ठीक है। तो इट मीन्स मेरे पास क्या है, एक्स अप्रोचेस टू पाई की लिमिट की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या करना है, एफ पाई की वैल्यू निकालनी है। तो आप एफ पाई की वैल्यू निकाल लो। तो एफ पाई क्या बन गया मेरे पास, एक्स की जगह पाई यूज़ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो साइन पाई हमारे पास क्या होता है 0, तो ये बन गया पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5। तो ये क्या बन गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब 1 और 2 को आप कंपेयर कर लेंगे तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड हमारे पास कंटिन्यूटी का रिजल्ट रहता है लिमिट के लिए वो मेरे पास यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई, इसकी वैल्यू भी पाई स्क्वायर प्लस 5 और इसकी वैल्यू भी पाई स्क्वायर प्लस 5। तो हमारे पास फ्रॉम 1 and 2, तो हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ पाई। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कंक्लूड करके कि फंक्शन
एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। तो एक्स इज इक्वल टू पाई के ऊपर ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर उसने हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करने को दी हुई है और फंक्शन हमारे पास है ए पार्ट के अंदर फंक्शन जो गिवन है वो है एफ एक्स। हमें बताया उसने, कहता है कि प्रूव करो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये मेरे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो अगर इन जनरल हम स्टडी करें तो हमने क्या देखा हुआ है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑलमोस्ट एक जनरलाइज रिजल्ट है कि वो कंटिन्यूस होते हैं। लेकिन यहाँ हमें क्या किया, उसने कंटिन्यूटी डिस्कस करने की बात की हुई है। तो करते हैं इसकी डिस्कस कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास रिजल्ट है कि हम ले लेते हैं एक एनी पॉइंट कि लेट x इज इक्वल टू सी। तो हम क्या कर ले, एक पॉइंट ले लेते हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्या करना है, कंटिन्यूटी फंक्शन की जो है वो हमारे पास एफ एक्स की जो है वो मैंने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ एक्स, ये वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, हमें पता है कि इस लिमिट में मैं सब्स्टिट्यूशन यूज़ करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो, लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो, और यहाँ पे c प्लस h जो है मैं सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं फंक्शन मेरे पास क्या है, एफ एक्स है। तो x की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, c प्लस h। तो मेरे पास जो लिमिट मैंने फाइंड करनी है वो है लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन x, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन c प्लस h प्लस कॉस x, इसको लिख सकता हूँ c प्लस h। अब इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि बिकॉज साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने फार्मूला किया हुआ है। तो ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और यहाँ पे कॉस a प्लस बी का फार्मूला सेकेंड टर्म में यूज़ करूँगा। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो ये दोनों फार्मूले जब मैं यहाँ पे इस लिमिट के अंदर अप्लाई करूँगा तो मेरे पास लिमिट जो है वो क्या बन जाएगी, लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, साइन a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पे कॉस a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करूँगा, कॉस c कॉस h माइनस साइन c एंड साइन h। अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे h की जगह हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, h वाली टर्म्स आ गई और मेरे पास सारी टर्म्स जो क्या हैं अनलाइक टर्म्स हैं। तो मैं सीधी वैल्यू पुट करूँगा h की। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये लिमिट साइन c एज इट इज़ कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा कॉस ज़ीरो प्लस कॉस c एज इट इज़ साइन ज़ीरो प्लस कॉस c कांस्टेंट एज इट इज़ कॉस ज़ीरो एंड माइनस साइन c एज इट इज़ एंड साइन ज़ीरो। h की जगह मैंने क्या यूज़ कर ली, वैल्यू ज़ीरो। अब क्या है, अब मैंने यहाँ पे साइन c कांस्टेंट है, कॉस ज़ीरो क्या रहता है मेरे पास 1। तो ये बन गया साइन c इंटू 1 प्लस कॉस c साइन ज़ीरो क्या रहता है 0 प्लस कॉस c कॉस ज़ीरो 1 और माइनस साइन c एज इट इज़ और साइन ज़ीरो 0। तो हम देख रहे हैं ये भी टर्म मेरे पास 0 बन गई, ये भी 0 बन गई। तो मेरे पास जो रिजल्ट बच गया वो क्या बच गया, साइन c प्लस कॉस c। आप इसको नंबर 1 ले लो। मैंने जो लिमिट है वो पॉइंट के ऊपर फंक्शन की चेक कर ली। अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन की c पॉइंट के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। तो आप लिखेंगे कि नाउ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, x को c से रिप्लेस करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, साइन c प्लस कॉस c। तो हमारे पास क्या है,
उस फंक्शन की, जो गिवन फंक्शन है उसकी वैल्यू हम जो पॉइंट लिया हुआ है उस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 और 2 का अगर रिजल्ट कंपेयर करूं तो दोनों में आंसर क्या आया हमारे पास, साइन सी प्लस कॉस सी। तो आप कंपेयर कर लो दोनों रिजल्ट को फ्रॉम 1 एंड 2। तो हमारे पास क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ एक्स, ये मेरे पास क्या बन गया, एफ ऑफ सी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरे पास जो गिवन फंक्शन है ये हमारे पास एट पॉइंट सी के ऊपर हमारे पास क्या है, ये कंटिन्यूस है। तो हम लिख सकते हैं दिस मीन्स द गिवन फंक्शन एफ एक्स, और एफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो यही हमें उसने पूछा था, क्या था कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो हमारे पास ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन। अब इस तरह से हमारे पास बी पार्ट के अंदर भी हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वहाँ पे क्या है लिखा हुआ इसने, कहता है ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये ए पार्ट की तरह ही सिमिलर इसका सारा प्रोसीडिंग जो है सेम रहेगी। बस फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो जब माइनस का साइन आएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इंटरचेंज होंगे, तो ये माइनस का कॉस सी आ जाएगा और यहाँ पे ये प्लस का साइन सी आ जाएगा। तो रिजल्ट मेरे पास जो आएगा वो साइन सी माइनस कॉस सी आएगा। तो आप देखेंगे कि जो लिमिट सॉल्व करेंगे वो साइन सी माइनस कॉस सी आ जाएगी। तो इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा मुश्किल भी नहीं है। फिर भी चलो देखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को अगर लगेगा कि ये प्लस का साइन है ये माइनस का साइन है, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट फॉर x इज इक्वल टू सी, मैंने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की। तो हम ले लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स, और इस लिमिट को मैं क्या कर सकता हूँ, बाय द हेल्प ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एफ सी प्लस एच। तो हम क्या करते हैं, आप फंक्शन की वैल्यू हम लिमिट में यूज़ करते हैं। तो साइन एक्स, एक्स की जगह क्या ले रहा हूँ मैं, सी प्लस एच, तो ये बन जाएगा साइन सी प्लस एच माइनस कॉस सी प्लस एच। अब अगेन यहाँ पे क्या करूँगा मैं, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। अब नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि अब हमें पता लग गया है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, साइन सी कॉस एच प्लस कॉस एच साइन एच माइनस, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि अंदर साइन चेंज होंगे, जब ये अंदर माइनस जाएगा तो ये आएगा कॉस सी कॉस एच माइनस साइन सी साइन एच। तो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो हमारे पास लिमिट साइन सी कॉस एच प्लस कॉस एच साइन एच माइनस कॉस सी कॉस एच और माइनस प्लस साइन सी साइन एच। अब क्या करें, आप एच की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास साइन सी कॉस एच प्लस कॉस, यहाँ पे कॉस एच लिख दिया, साइन सी यहाँ पे कॉस सी आएगा, कॉस सी। तो ये हमारे पास गलती रहेगी कॉस सी, क्योंकि ये कॉस ए और हमारे पास कॉस सी और साइन जी एच। तो यहाँ पे लिमिट एच की जगह हम ज़ीरो पुट करेंगे, तो ये कॉस ज़ीरो, तो ये साइन ज़ीरो माइनस कॉस सी कॉस ज़ीरो प्लस साइन सी साइन ज़ीरो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जहाँ जहाँ मेरे पास एच था वहाँ वहाँ पे मैंने क्या किया, लिमिट एच जो है वो ज़ीरो पुट कर दी। तो आपके पास बन गया साइन सी कॉस ज़ीरो। तो साइन सी कॉस ज़ीरो तो क्या बन गया, साइन सी, क्योंकि कॉस ज़ीरो वन, यहाँ पे साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो ये टर्म ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे कॉस माइनस कॉस सी इंटू वन माइनस कॉस सी हो गया, और साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो ये हमारे पास लिमिट आ गई साइन सी माइनस कॉस सी। अब क्या करता हूँ, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है इसकी वैल्यू हम पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं सी के ऊपर। तो एफ सी क्या बन जाएगा मेरे पास, साइन सी माइनस कॉस सी। इसको आप नंबर 2 ले लेंगे, तो आप लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 2
1 और 2 में क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ एक्स, ये मेरे पास क्या बन गया, एफ ऑफ c। तो ये अगर हमारे पास क्या है, जो कंटिन्यूटी की कंडीशन है वो हमारे पास फंक्शन फुलफिल कर रहा है, तो आप लिख देंगे दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू सी। तो c जो था वो मेरे पास कोई एनी पॉइंट था, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एट ऑल रियल नंबर, मीन्स x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर फॉर एवरी रियल नंबर। अब इसके बाद हमारे पास c पार्ट के अंदर, c पार्ट में भी हमारे पास क्या है, एफ एक्स जो है वो मेरे पास गिवन है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो सेम ही मेथड है इसी में भी, तो आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे लिमिट आ जाएगी वो साइन सी इंटू कॉस सी आ जाएगी। तो कोशिश करें आप इस क्वेश्चन को जो है वो अपने आप ट्राई करने की। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अगर लगता है आपको कि इसमें हम कुछ कर ही लें तो जल्दी जल्दी कर भी लेते हैं हम। चलो तो हम यहाँ पे अगेन ले लेते हैं कि फॉर एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ सी प्लस एच। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेंगे, x को c प्लस एच, तो ये बन जाएगा साइन c प्लस एच इंटू कॉस सी प्लस एच। अगेन आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे साइन a प्लस बी, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा फार्मूला, साइन a कॉस b। तो हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन a साइन c कॉस b प्लस कॉस a साइन b और इंटू, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा मेरे पास है कॉस a कॉस b कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो a की जगह क्या था मेरे पास c और b की जगह मैंने h यूज़ कर लिया। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने सीधा यहाँ पे वैल्यू क्या कर लेनी है, h की पुट कर देनी है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये, तो मैंने क्या किया h की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास यहाँ पे कॉस जीरो हमारे पास 1 रहता है, तो ये साइन c आ गया, और साइन 0 0, तो ये आ गया साइन c इंटू और एक कॉस c इंटू साइन कॉस सी इंटू कॉस जीरो जो है 1 रहता है, तो ये आ गया कॉस सी, और यहाँ पे साइन 0 0 तो माइनस 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू c, हमारे पास क्या आ गया साइन सी कॉस सी। अब मैं क्या करता हूँ, गिवन फंक्शन की वैल्यू c के ऊपर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, x की जगह c पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया साइन सी कॉस सी। तो आप दोनों रिजल्ट को कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो आपके पास दोनों रिजल्ट जो हैं वो इक्वल हैं। तो आप लिख देंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ एक्स हमारे पास किसके बराबर आ गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट c। तो इट मीन्स क्या आ गया कि एफ एक्स दैट इज इक्वल टू साइन x इंटू कॉस एक्स आर इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस फंक्शन। अब इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर इसने मुझे डिस्कस कंटिन्यूटी करने को बोला है, कोसाइन फंक्शन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। तो इसने बोला है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ऑल दीज फंक्शंस। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर लेते हैं कोसाइन फंक्शन की। तो कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन फंक्शन, सबसे पहले हम कोसाइन फंक्शन की देख लेते हैं। तो कोसाइन फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो मैं यहाँ पे फंक्शन को ले लेता हूँ कि लेट एफ एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अगेन हम क्या करते हैं फंक्शन की को हम सी पॉइंट के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो हम ले लेते हैं कि लेट ए पॉइंट सी फॉर एक्स सी, और सी जो है वो मेरे पास क्या है, बिलोंग कर रहा है डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। तो हमारे पास कॉस एक्स की डोमेन के अंदर ये जो है वो
सी पॉइंट जो है वो डिफाइन है। तो हमारे पास क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिमिट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ सी प्लस एच। तो हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। तो x की जगह क्या यूज़ कर लेंगे, c प्लस एच। तो ये क्या बन गया, cos c प्लस एच। अब आप अगेन यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी क्या रहता है मेरे पास, cos a cos c इंटू cos b cos h माइनस साइन a साइन c साइन h। तो अब क्या करेंगे, आप इसमें h की वैल्यू यूज़ कर लेंगे। तो मेरे पास क्या बन गया, cos c इंटू cos 0 माइनस साइन c इंटू साइन 0। तो आपके पास क्या बन गया, cos 0 1 होता है, तो cos c इंटू 1 माइनस साइन 0 0 होता है, तो साइन c इंटू 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया, cos c। तो इट मीन्स हमारे पास लिमिट जो है वो कैलकुलेट होके आ गई। अब क्या करता हूँ मैं, जो हमारे पास जिस फंक्शन की कंटिन्यूटी मैंने चेक करनी है उसकी क्या करता हूँ, उसी पॉइंट के ऊपर c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पे x को c से रिप्लेस किया, तो ये क्या बन गया, cos c। तो इट मीन्स फ्रॉम 1 and 2, तो 1 and 2 में आप क्या देख पा रहे हैं, कंपेयर करेंगे तो मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ एक्स। तो लिमिट की वैल्यू मेरे पास c पॉइंट के ऊपर क्या आ गई, सेम आ गई। तो अगर ये c पॉइंट के ऊपर सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स दैट इज इक्वल टू cos x इज कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन। तो हमारे पास कोसाइन फंक्शन क्या हो गया, ये कंटिन्यूस। अब इसके बाद हमने उसने हमें कोसिकेंट, तो इसी के ही क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूटी पूछी है उसने, कंटिन्यूटी ऑफ कोसिकेंट। तो कोसिकेंट हमें पता है, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो 1 अपॉन साइन एक्स, तो 1 अपॉन साइन मतलब 1 इज द कांस्टेंट फंक्शन, और साइन हमने क्या किया हुआ है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो वो कंटिन्यूस हो गई है। तो लेकिन हमारे पास क्या करेंगे, हम इसको स्टडी कर लेते हैं। तो क्योंकि हमें रैशनल फंक्शन की कंटिन्यूटी भी पता है, वो हमारे पास रैशनल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर दोनों कंटिन्यूस फंक्शन हो। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट एफ एक्स दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। तो यहाँ पे हमने कोसिकेंट एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो मैं इसको कोसिकेंट को क्या लिख सकता हूँ, एज ए रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। तो अगर इन जनरल हम यहाँ पे स्टडी करें, जो मैं बात कर रहा था कि 1 मेरे पास क्या कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन पोलोमियल कंटिन्यूस होते हैं, और हमारे पास साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस होते हैं। तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिवीज़न जो है वो ऑटोमेटिक क्या होती है, कंटिन्यूस ही होती है। लेकिन हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, और वो पॉइंट कंसीडर करेंगे हम इन द डोमेन ऑफ द साइन एक्स। तो हमारे पास ले लेते हैं कि फॉर ए पॉइंट लेट सी, और सी क्या करता है, ये हमारे पास इसकी जो डोमेन रहती है वो मेरे पास क्या रहेगी, डोमेन फॉर एवरी, क्योंकि साइन एक्स क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए साइन, क्योंकि अगर साइन ज़ीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर सी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बट नॉट, तो ज़ीरो, साइन ज़ीरो कहाँ पे होता है, नॉट एन पाई। तो एन पाई के ऊपर ये जो है वो मेरे पास क्या है, डिफाइन नहीं होता है। तो मेरे पास सी जो है वो सारे के सारे रियल नंबर को बिलोंग करेगा, लेकिन एन पाई मेरे पास है, वहाँ पे क्या करेंगे, हम उनको एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि एन पाई के ऊपर जो है साइन जो है वो डिफाइन नहीं रहता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट चेक कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। तो इस लिमिट को मैं लिख सकता हूँ कि साइन लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ सी प्लस एच। तो हमारे पास क्या आ गई, लिमिट
तो फंक्शन की वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ लिमिट में, तो क्या बन जाएगा 1/sin x की जगह c प्लस एच। अब क्या है, यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर के अंदर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर के अंदर 1, तो ये क्या बन जाएगा साइन a साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो अगर h की वैल्यू यहाँ पे मैं यूज़ भी कर लूँ तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अनलाइक टर्म्स है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ h की वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन c कॉस 0 प्लस कॉस c साइन 0। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट h की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं हो रहा है, तो आपको दिख जाएगा ये। तो 1/sin c इंटू कॉस 0, तो ये क्या आ जाएगा 1/sin c, तो साइन 0 0 होता है, तो 1/sin c, तो 1/sin c को आप क्या कर सकते हैं कोसिकेंट c लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास लिमिट सॉल्व हो के आ गई। अब क्या करता हूँ मैं एफ सी फंक्शन की वैल्यू c के ऊपर कैलकुलेट करता हूँ। तो एफ एक्स मेरे पास क्या था कोसिकेंट x था, तो मेरे पास क्या आ गया कोसिकेंट c। मैंने क्या किया x को c से रिप्लेस कर दिया, तो कोसिकेंट c। तो 1 और 2 को आप कंपेयर करेंगे तो मेरे पास दोनों में रिजल्ट जो है सेम है, तो आप लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ एक्स जो है वो मेरे पास किसके बराबर आ गया एफ ऑफ c। और ये मेरे पास किसकी कंडीशन है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, तो आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है मेरे पास कोसिकेंट x मीन्स कोसिकेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस इन द डोमेन। तो डोमेन इसकी क्या रहेगी और रियल नंबर बट नॉट n पाई, तो क्योंकि ये n पाई के ऊपर जो है वो मेरे पास नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो अब इसी तरह मेरे पास जो थर्ड फंक्शन इसने दिया हुआ है वो सीकेंट का दिया हुआ है कि सीकेंट की कंटिन्यूटी चेक करनी है मुझे। अब इसी क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूटी पूछी है सीकेंट फंक्शन की, तो कंटिन्यूटी ऑफ सीकेंट फंक्शन। तो सीकेंट फंक्शन में हम ले लेते हैं कि लेट हमारे पास जो फंक्शन जो दिया हुआ है वो सीकेंट x है। तो सीकेंट है, तो सीकेंट को भी आप कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो आप लिख सकते हैं 1/cos x, और यहाँ पे जो डोमेन रहेगी वो क्या रहेगी इफ़ कॉस इज़ नॉट, हमारे पास cos x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और cos कहाँ 0 नहीं होता है व्हेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बट नॉट 2n प्लस 1 π/2 के ऊपर जो है वो मेरे पास cos जो है वो 0 होता है। तो हमने क्या किया वो पॉइंट्स एलिमिनेट ही कर दिए यहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या फंक्शन आ गया, मेरे पास सीकेंट है, सीकेंट को मैंने क्या किया इन टर्म्स ऑफ कॉस रख दिया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, तो लेट ए पॉइंट से x इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं लिमिट कैलकुलेट करते हैं फंक्शन की। तो हमने सबसे पहले, तो हमें पता है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे लिमिट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ h अप्रोचेस टू 0 एफ सी प्लस एच। तो फंक्शन में यहाँ पे जो फंक्शन मुझे दिया गया है वो फंक्शन मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। क्या है फंक्शन 1/cos x, x को क्या लिख दिया मैंने c प्लस एच। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे cos a प्लस b का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/ हमारे पास क्या बन जाएगा ये cos a cos c cos b माइनस साइन a साइन b, तो हमारे पास क्या बन जाएगा साइन c साइन h। अब क्या करेंगे आप डायरेक्ट अगर यहाँ लिमिट की वैल्यू h 0 भी पुट कर देंगे तो मेरे पास डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है 0 नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं सीधी वैल्यू लिमिट के यूज़ कर लेते हैं। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो मैं यहाँ लिमिट की वैल्यू यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/cos, हमारे पास लिमिट की वैल्यू यूज़ कर दें cos c
कॉस ज़ीरो माइनस साइन सी साइन ज़ीरो। तो साइन ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो। तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई समथिंग ज़ीरो, तो 1 अपॉन हमारे पास क्या बन गया? कॉस सी इंटू 1। तो 1 अपॉन कॉस सी को क्या लिख सकता हूँ मैं? सीकेंट सी। तो हमारे पास लिमिट जो है वो फंक्शन की कैलकुलेट होके क्या आ गई? सीकेंट सी। अब मैं क्या करता हूँ, जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स, उस एफ एक्स की वैल्यू सी के ऊपर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? सीकेंट सी। तो आप 1 और 2 में रिजल्ट अगर दोनों में कंपेयर करें तो आप क्या देख पा रहे हैं कि दोनों में हमारे पास क्या है? रिजल्ट सेम है। मीन्स लिमिट एच एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स, और ये हमारे पास किसके बराबर आ गया? एफ ऑफ सी। तो इट मीन्स हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास सी पॉइंट के ऊपर क्या है? वो हमारे पास कंटिन्यूस है। तो आप लिख सकते हैं कि दिस मीन्स एफ एक्स दैट इज इक्वल टू सीकेंट एक्स इज कंटिन्यूस। और ये कंटिन्यूस कहाँ पे होगा? इन इट्स डोमेन। ठीक है, और वो डोमेन क्या होगी? व्हेन कोसिकेंट एक्स हमारे पास क्या होगा? वो नॉन ज़ीरो होगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू और रियल नंबर बट नॉट, क्योंकि हमारे पास कोसिकेंट ज़ीरो कहाँ पे होता है? व्हेन π/2 या 3π/2, इसी तरह 5π/2 7π/2 के ऊपर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के ऊपर वो वैल्यू जो है वो ज़ीरो रहती है। तो मैं इसको इस डोमेन के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी जो है वो हम चेक कर सकते हैं और ये वैलिड है। अब हमारे पास जो लास्ट इसने फंक्शन दिया हुआ है इसी पार्ट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर, ये कोटेंजेंट की बात कर रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन। तो कोटेंजेंट फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कोटेंजेंट को भी हम क्या करेंगे? इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस ले लेंगे। तो लेट फंक्शन इज द कॉट एक्स, और कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ साइन। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, कॉट है तो इसको लिख सकता हूँ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ पे अगेन मेरे पास जो डोमेन रह जाएगी वो क्या होगी? फॉर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे साइन एक्स क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, और इसमें हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बट नॉट n पाई, क्योंकि n पाई के ऊपर साइन की वैल्यू क्या रहती है? ज़ीरो रहती है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप? इन फंक्शंस को भी क्या है? कंटिन्यूस शो कर सकते हैं किसी पॉइंट के ऊपर। तो मैं ले लेता हूँ कि लेट फॉर ए पॉइंट x से c, तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ एक्स, और इस लिमिट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? विद द हेल्प ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ सी प्लस एच। तो मैंने क्या किया? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 सी प्लस एच के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या किया मैंने? फंक्शन की वैल्यू यूज़ करूँगा तो h अप्रोचेस टू 0, तो कॉस क्या बन जाएगा? ये c प्लस एच अपॉन साइन c प्लस एच। तो हमने क्या किया? हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वहाँ पे हमने कॉस सी प्लस एच की भी हमने लिमिट कैलकुलेट की थी, तो वो कॉस सी आती है, और साइन सी प्लस एच की भी साइन सी आती है। तो हम यहाँ पे अगेन कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सबसे पहले ऊपर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन, यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। अब क्या करूँगा? मैं सीधी डायरेक्ट एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में? कॉस सी इंटू कॉस ज़ीरो माइनस साइन सी इंटू साइन ज़ीरो अपॉन साइन सी इंटू साइन एच ज़ीरो प्लस कॉस सी इंटू कॉस एच क्या है? ज़ीरो। तो कॉस ज़ीरो 1 होता है और साइन ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो। तो ये मेरे पास क्या आ गया? कॉस सी इंटू 1 कॉस सी, और साइन ज़ीरो माइनस साइन ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो इंटू साइन सी ज़ीरो। तो ये मेरे पास न्यूमरेटर में कॉस सी रह गया, और नीचे साइन सी इंटू ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास? कॉस, यहाँ लगता है हमने कहीं लिखने में गड़बड़ कर दिया। तो साइन, हमने साइन, ओह यहाँ पे हमने ये साइन लिखना था, ये गड़बड़ कर दिया हमने, साइन सी प्लस एच।
क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहे थे हम, तो ये क्या बन जाएगा साइन ए, यहाँ पे हमने कॉस लिख दिया, साइन लिख दिया, ये कॉस आना था, ये कॉस साइन ए कॉस बी और कॉस ए और ये साइन बी। कई बार जल्दी में कुछ और ही लिखा गया, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा कॉस, ये हमारे पास कॉस की टर्म आ जाएगी कॉस 0 और ये वाला हमारे पास है साइन 0। अब देखते हैं क्या बनता है ये। तो साइन सी कॉस 0, तो ये क्या आ जाएगा साइन सी, क्योंकि कॉस 0 1, तो साइन सी और साइन 0 0, तो ये 0 हो गया। तो हमारे पास लिमिट जो कैलकुलेट होके आ गई वो क्या आ गई साइन सी डिनोमिनेटर में और कॉस सी न्यूमरेटर में। तो कॉस सी अपॉन साइन सी क्या बन गया ये मेरे पास है कॉस अपॉन साइन, मेरे पास क्या बन जाता है कॉट सी। आप इसको नंबर 1 ले लो। अब मैं क्या करता हूँ गिवन फंक्शन की वैल्यू हम पॉइंट सी के ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ सी क्या हो गया, एक्स को सी से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन गया कॉट सी। तो आप देखेंगे 1 और 2 के रिजल्ट अगर कंपेयर करेंगे हम, तो फ्रॉम 1 and 2, तो 1 और 2 में आपके पास क्या बन गया कि लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ एक्स, ये मेरे पास किसके बराबर आ गया एफ ऑफ सी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरे पास गिवन फंक्शन एफ एक्स है वो क्या था मेरे पास कॉट एक्स, ये क्या हो जाएगा इज कंटिन्यूस, और कहाँ पे होगा इन इट्स डोमेन, और डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या बन जाएगी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नॉट, क्योंकि साइन हमारे पास क्या है 0 नहीं चाहिए हमें, तो साइन 0 कहाँ कहाँ होता है एन पाई के ऊपर, तो सभी रियल नंबर के ऊपर। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर बेस थे, तो कंटिन्यूटी हमने चेक करनी थी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में उसने बोला कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी है सभी पॉइंट्स, और गिवन फंक्शन जो दिया हुआ है वो मेरे पास क्या है साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये इसका किस इंटरवल में व्हेन एक्स इज लेस देन 0, और हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 1 किस इंटरवल में व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो ऐसे केसेस में हमें क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं इस ऊपर व्हेन x इज लेस देन 0 देखूँ तो ये मेरे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पोलिनोमियल फंक्शन का क्या है एक रैशनल फंक्शन है। तो ये हमें पता है कि 2 अगर कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो उनकी डिवीजन हो रही है तो वो भी क्या होता है मेरे पास कंटिन्यूस फंक्शन ही होता है। और नीचे देखिए अगर हम व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो ये मेरे पास पोलिनोमियल फंक्शन है, तो अगेन ये मेरे पास क्या होगा एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे फॉर एक्स लेस देन 0, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो मेरे पास कैसे फंक्शन बना हुआ है, तो एफ एक्स जो है तो साइन एक्स कैसा है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन एंड पोलिनोमियल फंक्शन, और नीचे क्या है पोलिनोमियल फंक्शन है, साइन एंड पोलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, और इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोशेंट, अगर मेरे पास दो कंटिन्यूस फंक्शन का अगर मैं कोशेंट फाइंड करूं तो वो मेरे पास क्या होगा कंटिन्यूस होगा। तो इट मीन्स एफ एक्स क्या होगा इज द कोशेंट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस, कोशेंट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस। तो इसका मतलब क्या हो गया दैट मीन्स एफ एक्स इज कंटिन्यूस। कहाँ पे कंटिन्यूस होगा ये व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के ऊपर ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी क्या होगा मेरे पास कंटिन्यूस होगा। एक्स ग्रेटर देन 0 तो मेरे पास एफ एक्स जो क्या है एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड इज कंटिन्यूस, और हमें पता है कि पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर। अब हमारे पास जो बात बची वो बची व्हेन x इज इक्वल टू 0। अगर x जो है वो 0 होता है तो मेरे पास क्या है इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है वो डिफरेंट बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर लेते हैं कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, तो व्हेन x इज लेस देन 0 तो फंक्शन क्या है मेरे पास जो फंक्शन है वो मेरे पास क्या है साइन x अपॉन h। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये है साइन
एक्स अपॉन एक्स। तो ये हमने एक आपने रिजल्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। तो इस लिमिट की वैल्यू क्या होती है 1। तो इट मीन्स यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन गया 1। तो राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं हम। तो राइट हैंड लिमिट में मेरे पास फंक्शन क्या आएगा, व्हेन एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के में हमारे पास जो फंक्शन है वो मेरे पास क्या बन जाएगा x प्लस 1। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 0 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 मीन्स 1। तो आप देखेंगे 1 और 2 में मेरे पास क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही हैं। तो क्या करता हूँ अब मैं इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो नाउ एफ ऑफ 0, तो जब 0 है x इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन मेरे पास क्या है x प्लस 1 मीन्स 0 प्लस 1। तो यहाँ पे भी मेरे पास 0 प्लस 1 क्या आ गया 1। तो इट मीन्स हमारे पास 1, 2 और 3 तीनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो कंबाइंड रिजल्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 0, ये सारे की सारी जो है वो सेम है। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन क्या होती है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 0, जो गिवन पॉइंट है मेरे पास। तो हम लिख सकते हैं दैट मीन्स एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस। और कहाँ पे चेक कर रहे थे हम एट 0 के ऊपर। अगर ये 0 के ऊपर कंटिन्यूस है तो इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा ये देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि उसने पूछा था फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हम लिख सकते हैं देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमें फंक्शन दिया हुआ है गिवन, और ये डिफाइन हो रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। और कहता है कि ये फंक्शन जो है वो इसकी वैल्यू 0 रहती है व्हेन x इज द 0। कहता है कि डिटरमिन इफ डिफाइंड बाय फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। कहता है आप बताओ कि ये कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस। तो इसके कंटिन्यूस बिहेवियर या फिर डिसकंटिन्यूस बिहेवियर इसका हमारे पास कौन से पॉइंट के ऊपर चेक करेंगे, हम 0 के ऊपर चेक करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 का केस देखें तो हमारे पास फंक्शन क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या है एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे साइन 1 अपॉन एक्स, साइन अपॉन 1 अपॉन एक्स मेरे पास साइन फंक्शन है। तो इट मीन्स पोलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूस, साइन फंक्शन भी कंटिन्यूस, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। तो इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास जो गिवन फंक्शन है एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के ऊपर, तो यहाँ पे ये तो प्रोडक्ट ऑफ द टू कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। तो इट मीन्स फॉर एक्स लेस देन 0 एंड फॉर ग्रेटर देन 0। तो मेरे पास जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स ये क्या है इज द प्रोडक्ट ऑफ कौन कौन से फंक्शन का, इज द प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल, एक्स स्क्वायर क्या है पोलिनोमियल फंक्शन है, और साइन 1 अपॉन एक्स क्या है मेरे पास एंड साइन फंक्शन विच आर कंटिन्यूस। और दोनों क्या हैं ये कंटिन्यूस होते हैं। अगर ये दोनों कंटिन्यूस होते हैं तो इसका हमारे पास सम अप क्या आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास गिवन फंक्शन एफ एक्स क्या था ये एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स होगा, वो क्या होगा इज कंटिन्यूस। अब बात बची हमारी कहाँ पे x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो ले लेते हैं हम कि एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 के ऊपर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन में हमें अगर फंक्शन दिया हो तो हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी फंक्शन यही है और राइट साइड के 0 में भी फंक्शन सेम ही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है एक लिमिट x अप्रोचेस टू
ज़ीरो, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के अंदर दोनों में तरफ सेम फंक्शन है। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, ये है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इन दोनों फंक्शंस को देखें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू ज़ीरो भरेंगे तो साइन 1/0 कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि साइन इन्फिनिटी, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड की सिचुएशन आएगी। लेकिन अगर मैं साइन फंक्शंस को देखूं तो हमें यहाँ पे डेफिनेशन यूज़ करनी है कि बिकॉज साइन फंक्शंस कि जो हमारे पास साइन फंक्शंस इज ए बॉन्डेड और ये बॉन्डेड कहाँ पे होता है, हमें पता है ये -1 to 1 के बीच में इसकी वैल्यू रहती है, बाउंडेड बिटवीन -1 to 1। तो ये हमारे पास बाउंडेड फंक्शन रहता है। तो इट मीन्स, और हमारे पास अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द एल्जेब्रा यूज़ करूँ, एल्जेब्रा ऑफ द लिमिट यूज़ करूँ, तो मेरे पास प्रोडक्ट है टू फंक्शंस का। तो इट मीन्स लिमिट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू लिमिट ऑफ द सेकंड फंक्शन, और एक्स स्क्वायर और लिमिट ऑफ द एक्स स्क्वायर को अगर मैं देखूँ एंड लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू यूज़ करें तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इट मीन्स क्या बन गया मेरे पास, यहाँ पे साइन फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या होगी, बाउंडेड फंक्शन है ये, ठीक है। तो -1 और 1 के बीच में रहेगा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू और इनटू ज़ीरो, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई बाउंडेड, तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, एनी कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि बाउंडेड फंक्शन है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी और कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे हम ज़ीरो से, तो आंसर मेरे पास लिमिट का क्या आएगा, ज़ीरो। तो इट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, लिमिट ऑफ द एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर साइन 1/x की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। तो इसमें आपने ये दो चीज़ें अपने माइंड में रख लेनी है। पहली बात है कि यहाँ पे अगर एल्जेब्रा ऑफ द लिमिट अगर मैं यूज़ करूँ तो मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जो है वो मेरे पास इसकी लिमिट क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। और फिर लिमिट साइन एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन 1/x, तो हमें पता है कि साइन फंक्शन जो होता है बाउंडेड फंक्शन होता है, -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू रहेगी। तो इट मीन्स कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो -1 और 1 के बीच में रहेगी। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू और ज़ीरो को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो प्रोडक्ट ऑफ द हमारे पास लिमिट्स का रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। तो इट मीन्स हमारे पास जो फंक्शन की लिमिट है एट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, वो क्या रहेगा मेरे पास, ज़ीरो। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन की ज़ीरो के ऊपर वैल्यू चेक कर लेता हूँ। व्हेन एफ ज़ीरो, तो व्हेन एक्स इज़ ज़ीरो, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या दे रहा है, वैल्यू ज़ीरो दे रहा है। इट मीन्स हमारे पास 1 के अंदर भी वैल्यू ज़ीरो और 2 के अंदर भी वैल्यू ज़ीरो, तो दोनों रिजल्ट को कंपेयर कर लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो मेरे पास क्या आ गई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ज़ीरो। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज जो है वो सेम आ गई। तो हम लिख सकते हैं कि दैट मीन्स एफ एक्स इज कंटिन्यूस। और कहाँ पे कंटिन्यूस होगा ये मेरे पास, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यही पूछा था उसने कि डिफाइंड है तो आप इसमें कंटिन्यूस फंक्शन है तो बताओ आप। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर भी हमें कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है फंक्शन की। और जो गिवन फंक्शन हमें दिया है वो कुछ इस तरह से है। ये फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और कहता है कि व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और इसकी वैल्यू -1 रहती है व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे अगर इन जनरली मैं लेस देन और ग्रेटर देन एक्स के केस में स्टडी करूँ तो मेरे पास क्या है, यहाँ डिफरेंस ऑफ द टू कंटिन्यूस फंक्शन है। क्योंकि हमने प्रीवियस ही हमारे जो क्वेश्चन थे तो वहाँ पे देखा कि साइन एक्स फंक्शन भी कंटिन्यूस है, कॉस एक्स फंक्शन भी कंटिन्यूस है, साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन दोनों कंटिन्यूस हैं। तो इट मीन्स डिफरेंस ऑफ द टू कंटिन्यूस फंक्शन जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, अगेन ए कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन ज़ीरो। तो हमारे पास जो फंक्शन है ये मेरे पास कैसा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ द टू कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि साइन एक्स की साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर कंटिन्यूस।
तो ये हमारे पास साइन और कोसाइन फंक्शन जो होते हैं कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। तो देयरफॉर तो जो मेरे पास एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स क्या है मेरे पास, डिफरेंस ऑफ द, देयरफॉर एफ एक्स इज द डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन। अगर दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस है जिनका मैं डिफरेंस फाइंड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0। अब मेरे पास बात बची एट x इज इक्वल टू 0 की। तो यहाँ पे भी मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ पे भी 0 के ऊपर क्या है हमारे पास जो फंक्शन है, लेफ्ट साइड के अंदर और राइट साइड के अंदर दोनों की में वैल्यू जो है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 की वैल्यू निकाल लेंगे एफ एक्स। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है मेरे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 0 की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो ये साइन 0 माइनस कॉस 0, तो साइन 0 0 और कॉस 0 1, तो ये क्या आ गया -1। तो ये हमारे पास है नंबर 1। अब हम क्या कर लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू एट 0, क्योंकि हम 0 के ऊपर चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, तो 0 पे वैल्यू अगर फाइंड करूँ तो ये वैल्यू हमें -1 दी हुई है। कहता है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन जो है वो -1 रहता है। तो हम 1 और 2 में कंपेयर करें दोनों में रिजल्ट, तो हमारे पास लेफ्ट दोनों में राइट हैंड साइड जो है बराबर हैं, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, f ऑफ 0। तो ये मेरे पास रिजल्ट हमें क्या बताता है कि जो गिवन फंक्शन है इज कंटिन्यूस फंक्शन, इज कंटिन्यूस फंक्शन, और ये कहाँ पे कंटिन्यूस होगा, एट x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक के जो हमारे पास ये क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन में हमें क्या किया हुआ है, अननोन वैल्यू फाइंड करनी है k के लिए, और फंक्शन जो है वो मेरे पास कह दिए हो कंटिन्यूस है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, तो यहाँ पे गिवन फंक्शन जो दिया हुआ है एफ एक्स, तो ये हमारे पास डिफाइन हो रहा है व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू π/2। तो ये फंक्शन की वैल्यू है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। और हमारे पास यहाँ पे कहाँ पे ये डिफाइन है, व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू π/2, और जब x की वैल्यू π/2 रहती है तो फंक्शन हमारे पास क्या देता है, वैल्यू 3। अब यहाँ पे देखें हमारे पास, क्योंकि π/2 पॉइंट के हम क्या करें, लेफ्ट साइड और राइट साइड में मेरे पास क्या है, फंक्शन जो है वो सेम फंक्शन है, और π/2 के ऊपर एग्जैक्ट π/2 के फंक्शन की वैल्यू जो है वो मेरे पास 3 है। तो इट मीन्स मेरे पास क्या है, यहाँ पे लिमिट कैलकुलेट करूँगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले एट पॉइंट x इज इक्वल टू π/2 के ऊपर, तो मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, और फंक्शन क्या लूँगा मैं, एफ एक्स k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे। तो हमें पता है कि व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, इसको मैं क्या लिख, x अप्रोचेस टू c, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन जो यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन h π/2 माइनस h, या यहाँ पे आप लिख ही लो ताकि आपको, हम सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2x, और 2x में से मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़, तो पाई माइनस 2x, क्योंकि ये 2 मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो पाई माइनस 2x, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ h। तो h सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हम एज x अप्रोचेस टू π/2, आप देखेंगे यहाँ पे π/2 वैल्यू यूज़ करेंगे तो h की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास,
एच मेरे पास क्या बन जाएगा 0। तो हमने क्या करना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेनी है। तो हमें यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू देख लें तो एक्स क्या बन जाएगा मेरे पास पाई माइनस एच बाई 2। तो आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर लें यहाँ पे लिमिट में। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2। तो मेरे पास ये लिमिट चेंज होगी, एच अप्रोचेस टू 0 के कॉस एक्स ये लिख सकता हूँ मैं पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन 2। तो मैंने क्या किया, इनमें डिनोमिनेटर अलग अलग लिख दिया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एच बाई 2, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने में ईजी रहेगा। और ये क्या बन गया पाई माइनस 2x। तो पाई माइनस 2x मेरे पास क्या था, ये h था, इसको आप h ही लिख दो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास है पाई माइनस 2x को मैं h भी लिख रहा हूँ। तो अब क्या आ गया ये मेरे पास कॉस पाई बाई 2 माइनस एच बाई 2। तो कॉस पाई बाई 2 कॉस का क्या बन जाएगा मेरे पास ट्रांसफॉर्म होगा, तो ये क्या बन जाएगा साइन। तो ये के कांस्टेंट है, तो ये क्या बन गया साइन। और कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेंजेंट भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो हमारे पास कॉस पॉजिटिव रहेगा, तो ये बन जाएगा साइन एच बाई 2 और इसके डिनोमिनेटर में एच। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट इस लिमिट में क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट की वैल्यू एच की वैल्यू डायरेक्ट 0 नहीं भर सकते, क्योंकि ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड लिमिट हो जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में h को 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 के साइन h बाई 2। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई भी किया h को और 2 से डिवाइड भी किया। और ये 2 और k ये दोनों कांस्टेंट हैं। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या बोलता है कि हमारे पास कांस्टेंट जो है लिमिट से बाहर आ जाते हैं। तो मैंने कहा k भी बाहर ले लिया और 2 भी बाहर ले लिया, और यहाँ पे लिमिट में मेरे पास बच गया h बाई 2 अपॉन h बाई 2। तो अगेन हमारे पास ये क्या बन गया, हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x का रिजल्ट यूज़ करूँगा, तो वो वैल्यू क्या रहती है 1। तो ये हमारे पास लिमिट क्या बन गई 1। तो हमारे पास क्या बन गया k बाई 2 इंटू 1। तो हमारे पास तो आप इसको नंबर 1 ले लें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि पॉइंट मेरे पास पाई बाई 2 है, तो f पाई बाई 2 की वैल्यू भी हम देखते हैं। तो व्हेन x इज पाई बाई 2, तो फंक्शन क्या है मेरे पास 3 है, तो ये नंबर 2 आ गया। तो लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में जो हिंट दिया हुआ है, वो हिंट क्या दिया हुआ है, कहता है कि f इज कंटिन्यूस एट पॉइंट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो हम हिंट यूज़ करते हैं क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट गिवन पॉइंट, हमारे पास पॉइंट है वो पाई बाई 2 है। तो कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या होगा फ्रॉम 1 एंड 2। अगर इस हिंट को यूज़ करूँ मैं, तो 1 और 2 से क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ द किसी भी फंक्शन की कब डिफाइन होती है, व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू c, एफ एक्स जो है वो किसके बराबर हो, एफ ऑफ सी। तो पॉइंट यहाँ पे पाई बाई 2 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे नंबर 1 में लिमिट की वैल्यू जो थी वो k बाई 2, और नंबर 2 में f पाई बाई 2 की वैल्यू 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k क्या बन जाएगा 6। तो ये मेरे पास क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द k है। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर जो गिवन फंक्शन डिफाइन किया हुआ है उसने एफ एक्स, ये मेरे पास है के एक्स स्क्वायर और के एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2, और इसकी वैल्यू 3 रहती है व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। और कहता है कि ये मेरे पास फंक्शन जो है वो डिफाइन है कहाँ पे, कंटिन्यूस है। कहाँ पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, गिवन फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर है। तो अगर लेस देन और ग्रेटर देन 2 की वैल्यू देखें, तो यहाँ पे ये पोलिनोमियल फंक्शन है और ये मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पे ये तो क्या होगा, लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 के लिए क्या होगा, ये तो डिफाइन कंटिन्यूस ही रहेगा और डिफाइन भी रहेगा। तो लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे गिवन पॉइंट के ऊपर एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर कहता है ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो हम क्या करते हैं, लिमिट
की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं व्हेन x अप्रोचेस टू 2f(x). तो जब x जो है वो 2 के हमारे पास अप्रोच कर रहा है 2 को, तो हमारे पास फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे 2 के ऊपर क्या कर रहा है, इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लेस देन 2 के ऊपर फंक्शन, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से मुझे सॉल्व करना पड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो जब व्हेन x इज लेस देन 2, तो फंक्शन मेरे पास क्या है, के एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव के एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सीधा 2 की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 2 यूज़ कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 4k। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अब हम राइट हैंड लिमिट भी सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 2 प्लस f(x). तो फंक्शन जब मेरे पास क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो फंक्शन क्या है मेरे पास है, इसकी वैल्यू है 3। कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन जो हमारे पास उसकी लिमिट रहती है वो सेम रहती है। तो ये 3 आ गया, तो ये नंबर 2। तो अब हम हमारे पास क्वेश्चन में जो हिंट दिया हुआ है इसने, एफ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है, तो नाउ एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो इक्वल टू 2 के हमारे पास जो फंक्शन है वो k इंटू 2 स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 4k। तो ये नंबर 3। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन फंक्शन है ये क्या इज कंटिन्यूस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। तो कंटिन्यूस कब होता है फंक्शन, जब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की 2 के ऊपर वैल्यू जो रहती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो सेम रहती है, तो इट मीन्स हम ये क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 and 3 रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं। फ्रॉम 1, 2 and 3, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आया था 4k, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 और f ऑफ 2 की वैल्यू 4k। तो इट मीन्स मेरे पास यहाँ पे जो इक्वेशन इस्टेब्लिश हो जाएगी वो आ जाएगी 4k इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये 4k इज इक्वल टू 4k, ये तो सेम ही है। तो मीन्स 4k इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू क्या बन गई 3/4। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे भी हमें सेम क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ द k हमारे पास फाइंड करनी है अगर फंक्शन डिफाइन है मेरे पास के एक्स प्लस 1, कब, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू पाई, और ये cos x व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर लेस देन पाई के ऊपर देखें तो ये मेरे पास पोलिनोमियल फंक्शन है, तो मीन्स पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है। और ग्रेटर देन पाई के ऊपर देखें वैल्यू इसमें कंटिन्यूटी फंक्शन की, तब भी ये कंटिन्यूस है क्योंकि कोसाइन फंक्शन है। तो कोसाइन फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो हमारे पास रहेगी बात व्हेन x इज इक्वल टू पाई। तो पाई के ऊपर हमने क्या करना है, इसको चेक करना है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, फंक्शन का बिहेवियर पाई के ऊपर जो क्या है वो चेंज हो रहा है। तो लेस देन पाई है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है के एक्स प्लस 1, और ग्रेटर देन पाई है तो ये कोसाइन फंक्शन बन रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ले लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू पाई माइनस, और जब लेफ्ट साइड मीन्स x इज लेस देन पाई, तो मेरे पास फंक्शन जो है वो के एक्स प्लस 1। तो आप यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये के पाई प्लस एक्स की जगह पाई यूज़ करेंगे, के पाई प्लस 1, तो ये नंबर 1। अब मैं क्या करूँगा, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करूँगा। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई प्लस, और ये हमारे पास फंक्शन तो यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं व्हेन x इज़ ग्रेटर देन पाई। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा cos x। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पाई की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा cos पाई। तो cos पाई की वैल्यू मेरे पास क्या रहती है -1। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, तो क्योंकि हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है तो f ऑफ पाई
पे भी हम वैल्यू चेक कर लेते हैं फंक्शन की, पाई के ऊपर वैल्यू। तो पाई के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, हम फंक्शन को जो यूज़ करेंगे वो करेंगे के एक्स प्लस वन, तो ये बन जाएगा के पाई प्लस वन। तो ये नंबर 3 आ गया। तो 1, 2 और 3 इनको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का हिंट यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन फंक्शन है वो मेरे पास क्या है, इज़ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। अगर कंटिन्यूस है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, और हमारे पास उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों चीज़ें बराबर होंगी। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों हमारे पास 1, 2 और 3 के अंदर ये हमारे पास रिजल्ट हैं, तो हम उनको यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या बन गया, के पाई प्लस वन, और राइट हैंड लिमिट क्या बन गया, -1, और यहाँ पे एफ ऑफ पाई की वैल्यू भी के प्लस वन है। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं, तो ये के पाई की वैल्यू क्या बन गई, -1, तो ये क्या बन गया, -2। तो पाई के की वैल्यू क्या बन गई, -2/पाई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो दिया हुआ, उसने कहता है कि इस फंक्शन की वैल्यू के एक्स प्लस वन है व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, और इसकी वैल्यू 3x माइनस 5 है व्हेन x इज ग्रेटर देन 5। तो हमें क्या करना है, इसने कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है एट पर पॉइंट x इज इक्वल टू 5 के ऊपर। तो यहाँ पे हम फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 5 के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स, तो हमने व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 5, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, के एक्स प्लस वन। तो हमारे पास यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज टू 5 माइनस के एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे x की जगह आप 5 यूज़ कर लेंगे, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, k इंटू 5 प्लस वन। तो वैल्यू 5 पुट करके ये बन गया 5k प्लस वन। आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करता हूँ। तो व्हेन x अप्रोचेज टू 5 प्लस एफ एक्स, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 5, तो फंक्शन क्या यूज़ करूँगा मैं, फंक्शन की वैल्यू 3x माइनस 5। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 5 प्लस, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 5। तो आप क्या करेंगे, 5 की वैल्यू डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। तो ये क्या बन गया, 3 इंटू 5 माइनस 5। तो ये क्या बन गया, 15 माइनस 5, और 15 माइनस 5 क्या बन गया, ये मेरे पास है 10। अब मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ 5 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो एफ ऑफ 5 क्या बन जाएगा मेरे पास, व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू लूँगा वो मैं लूँगा के एक्स प्लस वन। तो ये बन गया के इंटू 5 प्लस वन, तो ये बन गया 5k प्लस वन। तो ये नंबर 3 आ गया। तो अब हमारे पास, अब क्वेश्चन का हिंट यूज़ करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 5। अगर कंटिन्यूस है तो इट मीन्स हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मेरे पास जो आई थी वो क्या आई थी, 5k प्लस वन। और जब मैंने राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट की थी तो उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, 10, और एफ ऑफ 5 की वैल्यू भी 5k प्लस वन। तो मेरे पास ये जो है इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे। तो मैंने इसको रीअरेंज कर लूँगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/5। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट रहेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी हमें क्या पूछा है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द a एंड b। अब यहाँ पे मेरे पास 2 अननोन फाइंड करने को बोल रहा है, और जो गिवन फंक्शन है मेरे पास वो क्या है, कंटिन्यूस है हमारे पास। तो गिवन फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, और ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, इसकी वैल्यू 5 है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2, और ax प्लस बी व्हेन 2 इज लेस देन x इज लेस देन 10, और इसकी वैल्यू 21 रहती है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। और कहता है कि ये क्वेश्चन जो है वो इस फंक्शन जो है, इस क्वेश्चन के अंदर जो फंक्शन गिवन है ये मेरे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, और आपने क्या करना है यहाँ पे जो a और b है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है।
तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो मेरे पास कह दिया है कि बाउंडेड है, बाउंडेड फंक्शन है, और ये बाउंडेड कहाँ है, 2 और 10 के बीच में। ठीक है, तो हमने देखा हुआ है कि मेरे पास अगर कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा है क्लोज इंटरवल के अंदर, मेरे से बाउंडेड बोला गया, तो बाउंडेड नहीं, क्लोज इंटरवल है यहाँ पे 2, तो आप देख रहे हैं 2 और 10, तो ये क्लोज इंटरवल के अंदर क्या है, ये फंक्शन डिफाइन है मेरे पास। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल के अंदर डिफाइन है तो इट मीन्स वो ईच एंड एवरी पॉइंट के अंदर डिफाइन होना चाहिए, तभी हम क्या कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो इट मीन्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले इसकी लिमिट चेक करूँगा, 2 के क्या करूँगा, राइट साइड में चेक करूँगा, और 10 के लेफ्ट साइड में चेक करूँगा, और इसके अंदर जो मुझे फंक्शन दिया हुआ है वो मेरे पास फंक्शन पॉइंट जो है मेरे पास यहाँ पे और कोई पॉइंट नहीं है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसकी राइट साइड के 2 के राइट साइड में लिमिट चेक कर लूँगा, और 10 के लेफ्ट साइड में लिमिट चेक कर लूँगा। तो ये अगर ये दोनों फंक्शन के, अगर ये मेरे पास गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, तो इट मीन्स यहाँ पे ये क्या होगा, इस क्लोज इंटरवल के अंदर ये जो होगा वो ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पॉइंट 2 के ऊपर देख लेता हूँ, और यहाँ पे इसने गिवन है हमारे पास कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हम ले लेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल, तो हमारे पास ये इंटरवल के अंदर ये कंटिन्यूस है। ठीक है, तो कंटिन्यूस है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 के ऊपर चेक कर लेते हैं इसकी कंटिन्यूटी। तो हम ले लेते हैं कि एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करता हूँ सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, तो फंक्शन की वैल्यू क्या लूँगा यहाँ पे मैं 5, क्यों, क्योंकि मेरे पास जब मैं स्लाइटली क्या कर रहा हूँ, x इज़ लेस देन 2 है, तो फंक्शन जो मेरे पास क्या है वो मेरे पास 5 है, तो इट मीन्स ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5। व्हेन x इज़ लेस देन 2, तो फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ वैल्यू 5, तो इट मीन्स कांस्टेंट की लिमिट हमारे पास क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है, तो ये क्या बन गया 5। अब मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूटी गिवन है मुझे। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 है, तो फंक्शन मेरे पास कैसे डिफाइन है, ax प्लस बी से। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 2 डायरेक्टली मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा a इंटू 2, एक्स की जगह 2 पुट कर दो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा वैल्यू 2a प्लस बी। अब क्या करें आप, एफ ऑफ 2 के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, तो एफ ऑफ 2 व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो ये क्या है मेरे पास फंक्शन 5। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर मेरे पास आ गई। तो आप कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास कंटिन्यूस है, तो आप लिख देंगे कि दिस एम्प्लाइज फ्रॉम 1 and 2 and 3। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। आप क्या करो, इसको ब्लॉक कर लेते हैं। ये हमारे पास एट 2 पॉइंट के ऊपर। अब हमारे पास 10 के ऊपर भी चेक कर लेते हैं, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 10, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन x अप्रोचेज टू 10 माइनस एफ एक्स, तो व्हेन x इज लेस देन 10, तो x इज लेस देन 10, तो फंक्शन मेरे पास क्या यूज़ करूँगा मैं, ax प्लस b। तो यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्ट 10 पुट कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, a इंटू 10 प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा 10a प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व होगी। अब मैं राइट हैंड लिमिट सॉल्व करता हूँ। तो राइट हैंड लिमिट में मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस एफ एक्स, तो व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 10, तो मेरे पास क्या है, फंक्शन जो है वो 21 है वैल्यू इसकी। तो मेरे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 10 प्लस 21, तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट हमारे पास सेम रहती है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, नंबर 2। अब क्या है मेरे पास, एफ ऑफ 10 की वैल्यू निकालता हूँ। तो व्हेन x इज इक्वल टू 10,
तो फंक्शन जो है वो मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये हमारे पास 21 रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है एट 10 के ऊपर, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो मेरे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 10 की वैल्यू बराबर होगी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पे, 10a प्लस बी इक्वल टू 21, तो ये मेरे पास क्या बन गई, सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। अब मुझे क्या बोला उसने, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी। तो ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनको कंपेयर कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे मैं इन दोनों को, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको आप क्या करें, इसको ए ले लो और इसको बी ले लो। तो आप क्या करें, यहाँ पे बी में से ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आप लिखेंगे सॉल्विंग ऑन सब्ट्रैक्टिंग ए फ्रॉम बी। तो हमारे पास क्या बन गया, 10a प्लस बी सब्ट्रैक्ट करूँगा, -2a माइनस बी 21 माइनस 5, तो b से b कट गया, तो ये 8a हमारे पास क्या बन गया, ये 8a दैट इज इक्वल टू 16, और a की वैल्यू क्या आ गई 2। अब आप इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो इसको पुट कर दो कहीं भी, पुट इन a, तो हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5 माइनस 4, तो b क्या आ गया मेरे पास 1। तो हमारे पास यही रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो हम लिख देंगे कि हैंस a की वैल्यू क्या आई मेरे पास 2 और b की वैल्यू क्या आई मेरे पास 1, तो इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास इसने क्या दिया, कहता है कि शो दैट द फंक्शन, लेट द फंक्शन, हमारे पास इसने एफ एक्स दिया हुआ है, ये गिवन है, लेट की ज़रूरत ही नहीं है, इसको गिवन लिखो क्योंकि हमें ये गिवन है, गिवन एफ एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स का स्क्वायर। कहता है बताओ आप ये कंटिन्यूस है। अब देखो हमने क्या किया हुआ है, हमने जब कंटिन्यूटी की इंट्रोडक्शन की थी तो हमने वहाँ पे एक बहुत ज़रूर आपको रिमार्क्स लिखवाए थे, और वहाँ पे हमने क्या किया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में लिखवाया था कि आपको कि अगर दो फंक्शंस क्या होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, तो उनकी कंपोजिशंस भी क्या होती है, फंक्शंस की कंटिन्यूस ही होती है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या, दो फंक्शन कंपोज हो रहे हैं, कॉस एंड कोसाइन फंक्शन और एक्स स्क्वायर। तो कोसाइन फंक्शन और पोलिनोमियल फंक्शन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कंपोज हो रहे हैं। तो क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ इसके सोल्यूशन के लिए। तो लेट यहाँ पे दो फंक्शन, एक को मैं एच एक्स ले लेता हूँ और दूसरे को ले लेता हूँ जी एक्स। तो हमारे पास एक को मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर और दूसरे को ले लिया मैंने कॉस एक्स। तो इस तरह से मैं इनको ले लेता हूँ। तो अब क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं कंपोजिशंस की बात करूँ तो हमें पता है कि कंपोजिशंस फंक्शंस की जो है वो हमें क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स कैन बी रिटन एज तो हेयर एच एक्स इज ए कोसाइन फंक्शन, और कोसाइन फंक्शन क्या होता है, एंड इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस एंड जी एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, is a polynomial function and is continuous. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स कैन बी रिटन एज द कंपोजिशन ऑफ द दीज टू फंक्शंस। तो हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, हैंस एफ एक्स कैन बी रिटन एज कंपोजिशन ऑफ एच एंड जी फंक्शन। तो कंपोजिशन जो है वो हमें
क्लियर है कि कंपोजिशंस को क्या कर सकते हैं हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एच ऑफ जी एक्स को कैसे लिखा जा सकता है हम, एच जी एक्स। तो जी एक्स की हम वैल्यू यूज़ करेंगे तो एच, तो जो जी एक्स है मैंने लिया हुआ है, तो मैंने जी एक्स को लिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो हमें एच, जो एच एक्स की वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, कॉस एक्स है। तो यहाँ पे मैं एक्स को रिप्लेस करूँगा एक्स स्क्वायर से, तो ये मेरे पास क्या बन गया, कॉस एक्स स्क्वायर। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या प्रूव हो गया कि हमारे पास जो h और g हैं ये दोनों क्या है, मेरे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, और जो मेरे पास गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज द कंपोजिशन, इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस। कंटिन्यूस फंक्शन इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो इसका हम सम अप कर सकते हैं कि हैंस एफ एक्स जो क्या है इज ए कंटिन्यूस। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कंपोजिशंस का रिजल्ट यूज़ करना है, और हमारे पास जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 तक के क्वेश्चन है ये सारे इसी पैटर्न से हो जाने हैं। तो यहाँ पे जो 32nd वाला क्वेश्चन है ये हमारे पास एफ एक्स गिवन है मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ अगेन मेरे पास दो फंक्शन की कंपोजिशन हो रही है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, तो लेट एच एक्स, जी एक्स ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, लेट जी एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स एंड एच एक्स को जो है वो हम कॉस एक्स ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन और कोसाइन फंक्शन यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं, कंपोजिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, मॉडुलस फंक्शन हमने, हमारा नॉलेज बोलता है कि मॉडुलस फंक्शन इज द कंटिन्यूस फंक्शन, और कोसाइन फंक्शन क्या है, कोसाइन फंक्शन इज आल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो हम लिख लेंगे कि हेयर जी एक्स इज ए मॉडुलस फंक्शन, एंड कंटिन्यूस। एंड एच एक्स इज ए कोसाइन फंक्शन and it is also continuous function and is continuous। अगर ये दोनों फंक्शंस मेरे पास क्या हैं, कंटिन्यूस है, तो हमने देखना है कि क्या ये कंपोजिशन जो है वो मेरे पास बनती है। तो हम बी कैन राइट एज एफ एक्स एज जी ऑफ एच एक्स। तो आप यहाँ पे कंपोजिशन सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं जी एच एक्स। तो एच एक्स की वैल्यू यूज़ करेंगे आप, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एच एक्स क्या है मेरे पास कॉस एक्स, और जी मेरे पास मॉडुलस फंक्शन है, तो मेरे पास क्या बन गया, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। तो इसका मतलब क्या बन गया मेरे पास है कि एफ एक्स इज द कंपोजिट फंक्शन। composite function of two continuous functions। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स इज कंटिन्यूस। तो यहाँ पे आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की हमने डेफिनेशन का यूज़ कर लिया। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर हमें फंक्शन गिवन है साइन मॉडुलस एक्स। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ये दो फंक्शन की कंपोजिशंस है। तो हम ले लेते हैं कि लेट वी हैव टेक टू फंक्शंस जी एक्स, एक को जी एक्स ले लेते हैं, इसको साइन एक्स ले लेते हैं, और दूसरा एच एक्स ले लेते हैं, और एच एक्स मेरे पास क्या है, मॉडुलस एक्स है। तो यहाँ पे क्या करें हम,
यहाँ पे जी एक्स भी क्या है मेरे पास, साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन पोलिनोमियल होता है, मॉडुलस फंक्शन पोलिनोमियल होता है। तो आप लिख सकते हैं कि हेयर जी एक्स इज ए साइन फंक्शन एंड कंटिन्यूस। साइन फंक्शन और कंटिन्यूस है, एंड एच एक्स इज मॉडुलस एंड कंटिन्यूस। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें क्लियर है। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एफ एक्स कैन बी रिटन एज जी ऑफ एच एक्स। तो जी ऑफ एच एक्स को मैं कंपोजिशन को सॉल्व कर सकता हूँ, जी ऑफ एच एक्स। तो एच एक्स फंक्शन मेरे पास क्या है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ एक्स, और यहाँ पे जी एक्स जो है वो मेरे पास क्या है, साइन मॉडुलस एक्स। तो इट मीन्स मेरे पास एफ एक्स क्या है, कंपोजिशन ऑफ द टू कंटिन्यूस फंक्शंस। तो हम लिख सकते हैं कि हेयर एफ एक्स इज द composite function of two continuous function। अगर ये टू कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है। यहाँ पे इसने लिखा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन गिवन है मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे मेरे पास अगेन मैं ले लेता हूँ कि लेट वी हैव द टू फंक्शंस मॉडुलस फंक्शन, दोनों मॉडुलस हैं, तो एक को मैं जी एक्स ले लेता हूँ और दूसरे को मैं एच एक्स ले लेता हूँ। तो देखो अब आपको क्या है, हमें क्लियर है कि यहाँ पे क्या है, जी एक्स भी मॉडुलस फंक्शन है, एच एक्स भी मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं यहाँ हमारे पास एवरीवेयर। तो इट मीन्स मेरे पास जी एक्स फंक्शन भी कंटिन्यूस, एच एक्स भी कंटिन्यूस। तो इसका मतलब क्या हो गया, उन दोनों कंटिन्यूस फंक्शंस का डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हेयर जी एक्स इज मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूस रहते हैं। एंड एच एक्स भी क्या है मेरे पास, इज आल्सो मॉडुलस फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एंड इज कंटिन्यूस, तो ये भी कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या दिया हुआ है, तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, तो एफ एक्स हेयर एफ एक्स इज द डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस। तो ये डिफरेंस ऑफ द टू कंटिन्यूस फंक्शंस है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो दैट मीन्स एफ एक्स इज कंटिन्यूस। लेकिन उसने हमें डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करने को बोला है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है।